हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नाना, नाना, तुम शिरडी क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे नाराज हो? मैं कब से तुम्हें शिरडी बुला रहा हूं। कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, तुम फिर भी नहीं आए। अरे श्यामा, तुम अहमदनगर कब जा रहे हो? मैं सोच रहा था अहमदनगर के कलेक्टर के दफ्तर जाकर उनसे पाठशाला के बारे में बात करूं, पर आपने ये कैसे जान लिया? ये बात तो मैंने किसी से नहीं की। साईनाथ हर किसी के अंतःकरण में निवास करते हैं। इनसे कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? नाना से कहना मैंने उसे बहुत याद किया है। नाना? कौन नाना? जिससे तुम मिलने जा रहे हो। मैं तो कलेक्टर के सचिव नारायण गोविंद चांडोरकर से मिलने जाने का सोच रहा था। अरे वो ही नाना साहब के नाम से मशहूर है। उससे कहना बहुत इंतजार किया है मैंने उसका। अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया वो? मुझे साईं बाबा ने बुलाया माधवराव। हाँ नाना साहब। बड़ी हैरानी की बात है। क्यों? अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं और आप कह रहे हो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। साईं बाबा एक दिव्य शक्ति है नाना साहब। हम शिरडी वाले उन्हें अपना भगवान मानते हैं और हमारे भगवान का कहना है कि वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। मैं और साईं बाबा का भक्त? नहीं माधवराव देशपांडे, मैं साईं बाबा का भक्त वक्त नहीं हूं। लगता है उन्हें कलेक्टर साहब से कोई काम हो जो वो मुझसे करवाना चाहते हो। काम के लिए साईं बाबा को किसी की जरूरत नहीं है नाना साहब। आपकी उन पर बहुत श्रद्धा दिखाई देती है। कब आएंगे आप साईं बाबा से मिलने? आऊंगा, मौका मिलते ही आऊंगा। आप मौके का इंतजार करेंगे नाना साहब चांदोरकर। शायद आपके ध्यान में ये बात नहीं आई है कि सामान्य परिस्थितियों में भक्त भगवान का दरवाजा खटखटाता है। यहां तो स्वयं भगवान ने भक्त का दरवाजा खटखटाया है। नमस्ते। बड़ी हैरानी की बात है, अब तक मैं उनसे कभी मिला नहीं जो वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। नाना, नाना, तुम शिरडी क्यों नहीं आ रहे हो? मुझसे नाराज हो? मैं कब से तुम्हें शिरडी बुला रहा हूं। कितने बुलावे भेजे मैंने तुम्हें, तुम फिर भी नहीं आए। कितना इंतजार करवाओगे मुझे? अगर तुम शिरडी नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें शिरडी में खींच लाऊंगा। याद रखो नाना, मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, मैं चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हूं, मैं उसे शिरडी ले ही आता हूं। आओ नाना, आओ, अब आ भी जाओ। क्या हुआ? कोई सपना देखा? हाँ, सपने में साईं बाबा आए थे। शिरडी के साईं बाबा? हाँ, कह रहे थे शिरडी कब आओगे? सुबह हो गई।
कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। लेकिन साईं बाबा मुझे दिखाई नहीं दिए। क्या मतलब? वो अंधेरे में खड़े थे। इसके पीछे जरूर उनकी कोई लीला होगी। नाना, नाना, मुझे ढूंढ रहे हो? उल्टी बात हो गई ना। मैं तुम्हें कब से शिरडी में बुला रहा हूं और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। आप कौन हैं? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लेकिन आप हैं कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मन की आंखें खोल कर देखो नाना, मैं तो हर प्राणी मात्र में हूं। लेकिन इस समय आप कहां हैं? शिरडी में। आप शिरडी में हैं? तो हमें यहां आपकी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? साईं बाबा, साईं बाबा, किसी ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया? शिरडी में होकर साईं बाबा मेरे साथ बात कैसे कर सकते हैं? नाना साहेब, हाँ? किसे ढूंढ रहे हैं? साईं बाबा को। साईं बाबा? नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। शिरडी में रहते हैं, तुम जानते हो उन्हें? नहीं नाना साहेब, मैं तो सिर्फ अपने गुरु श्री वामन शास्त्री को जानता हूं। वही मेरे गुरु हैं और वही मेरे माता पिता हैं। गुरु बिना इस जीवन का ना कोई अर्थ, गुरु बिना हमारा ये जीवन है व्यर्थ। ये क्या? शादी में मेरा नामकरण सरस्वती करने के बाद भी आप मुझे नानी कहते हैं? अरे, तुम तो बिना नानी बने ही सारे गांव की नानी बन गई हो। वो तो आपको नाना बोलते हैं, इसीलिए मुझे नानी कहते हैं। वरना मुझे नानी और आपको सचमुच नाना बनने के लिए पहले हमारी बेटी मैना की शादी होनी चाहिए। वो तो है कहाँ मैना? ये रही हमारी बेटी। आपको पता है माँ, कालू भील हमारे गांव में डाका डालने आया था। सारे बाजार में यही चर्चा है। और नाना, आपको दफ्तर से आते समय वो फकीर मिला था। फकीर? वही जो मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा था। मैंने तो कभी किसी फकीर को मंदिर के पास बैठे नहीं देखा। नहीं नहीं, वो हमारे गांव का नहीं है, वो तो शिरडी का फकीर था। शिरडी का? हाँ, कुछ देर पहले जब मैं शिवजी के मंदिर से पूजा करके निकली, मैना, मैना बेटी, यहाँ आओ। मैं? हाँ, तुम ही आओ। बेटी, तू नाना साहेब चांदोरकर जी की बेटी है, इसलिए एक पैगाम तेरे पिताजी तक पहुंचाना चाहता हूं। जी कहिए। नाना को कहना कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। बार बार बुला रहा हूं उसे, लेकिन उसका मन ही नहीं करता। एक बात बताओ बेटी, तुम्हें तुम्हारे गुरुजी बुलाएं तो तुम्हें उनसे मिलना नहीं चाहिए? क्यों नहीं, मैं तो फौरन जाऊंगी। तो नाना मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? मैं जाकर बोलती हूँ उन्हें।
लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं आपका क्या नाम बताऊंगी? शिरडी के लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा। कहाँ गए? नाना, मैंने सब जगह ढूंढा साईं बाबा को, लेकिन वो कहीं नहीं थे। मिनटों में अदृश्य हो गए। अगर साईं बाबा ने आपको बुलाया है नाना, तो आपको उन्हें मिलने जाना चाहिए। क्यों माँ? वाह, आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। हमारी बेटी ने बनाया है। वाह वाह। घर के कामों में लड़की को दक्ष होना ही चाहिए। ससुराल में जाकर बहुत इज्जत मिलती है उसे। मैं वही बात करने वाली थी आपसे। वही बात? कौन सी बात? मेरे भाई का खत आया है। उसमें लिखा है, हमारी बेटी के लिए उसने एक लड़का ढूंढा है। घर है, खेत हैं, खाता पीता परिवार है। हमारी बेटी मैना वहां खुश रहेगी। हमारी मैना ताई की क्या राय है? उससे क्या पूछते हो? ये जिम्मेदारी तो हमारी है और हम उसका भला ही तो सोचेंगे। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी करते वक्त तुम्हारा भला नहीं सोचा, बांध दिया इस बदसूरत और निखट्टू के गले। मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए चुना है वो सारी दुनिया में एक ही है और वो मेरा भाग्य है। ऐसा भाग्य भगवान हर लड़की को दे। लेकिन भगवान के पास इतने नाना नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को लिखता हूं कि रिश्ता रोक दे, हम बात करने जाएंगे। मेरे मन में एक बात और है। आप एक बार शिरडी हो आइए। जब से साईं बाबा का साक्षात्कार हुआ है, हमें सब शुभ ही शुभ सुनने को मिल रहा है। और शुभ ही शुभ हो भी रहा है। मैं शिरडी जाऊंगा, लेकिन किसी के साथ जाऊंगा, अकेले नहीं। डेंगले साहब शिरडी से जा सकते हैं, लेकिन नीम गांव नहीं जाएंगे, नगर जाएंगे। वहां मेरा एक भक्त है, नाना साहेब चांदोरकर। उसे अपने साथ लेकर शिरडी आएंगे। जैसी आपकी मर्जी साईं बाबा। बाबा साहेब, आप आइए आइए। आइए आइए नहीं, चलिए चलिए कहिए नाना साहिब। मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। कहाँ? शिरडी। साईं बाबा का आदेश है कि नाना साहेब चांदोलकर को लेकर शिरडी आओ। साईं बाबा ने आपसे कहा? हाँ, सचमुच नाना साहेब, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली? हाँ, जिस पर साईं बाबा जैसे सद्गुरु की कृपा होती है, उस जैसा भाग्यशाली कोई नहीं होता। कालू भील? ये तो अंग्रेज साहब का खास आदमी है। इसे ले चलते हैं उठा के। साहब भरपूर इनाम देंगे इसकी जान का। नहीं कालू, लंबा काम नहीं करने का। इनके पास जो कुछ है ले लो और यहीं खत्म कर देते हैं इनको।
ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। चलो 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 निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो भाई, अब रुके क्यों हो? भगाओ अपना टांगा जोर से। बाबा साहेब, डाकू एक फकीर को देखकर भाग गए। फकीर? कहाँ? वहां पीछे, जहां टांगा रुका था। वो जरूर साईं बाबा होंगे। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और साईं बाबा फकीर की तरह ही दिखते हैं नाना साहब। कहाँ है साईं बाबा? मैं यहां हूं नाना। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं मैं। आप? साईं बाबा? लेकिन आप तो जंगल में थे। मैं हर जगह हूं नाना, अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं हर जगह पहुंचता हूं। श्यामा, महालसापति, देखो मेरा नाना आया है। नाना श्यामा, नाना सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। इसका और मेरा 4 जन्मों का संबंध है। नाना कुछ छुपा रहा है मुझसे? कुछ लाया है मेरे लिए? मुझे मालूम था तू मुझसे मिलने आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। ला मुझे दे, क्या लाया मेरे लिए? दे दे, मुझे दे, जल्दी दे। माफ कीजिए साईं बाबा, मैं कुछ नहीं लाया हूं। ए ना ना, दे, झूठ नहीं बोलना। हाँ नहीं साईं बाबा, मैं सच बोल रहा हूं। ये बाबा साहब देंगले मेरे घर आए थे और मुझे जल्दी जल्दी में अपने साथ ले आए। मैं आपके लिए भेंट लाना ही भूल गया। तुम भूल गए हो, लेकिन नानी भला कभी भूल सकती है? आप नानी को जानते हैं? मैं हर किसी को जानता हूं नाना। याद करो, नानी ने तुम्हें कुछ दिया था। सुनिए, ये आपके रास्ते के लिए, रख लीजिए। क्या है इसमें? बादाम, काजू, किशमिश और खड़ी शक्कर। नाना साहेब, साईं नाथ से कुछ भी छुपा नहीं रहता। नानी ने मुझे किशमिश दी, ये सिर्फ मैं, बाबा साहब, मैना और नानी जानते हैं। शिरडी में बैठे बैठे साईं बाबा ने कैसे जान लिया? नाना, तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझे सब पता है। और वो किशमिश जो तुमने अपने कोट की जेब में रखी है, उसे बाहर निकालो और हम सबको दो।
नानी के हाथ की दी हुई किशमिश खाने को कब से बेचैन है। नाना साहेब, हमारे इस अनोखे भगवान की लीला भी अनोखी है। वैसे तो हमेशा भक्ति भगवान से मांगता है, लेकिन हमारा भगवान भक्त से मांग रहा है। नाना साहब, आप पर साईनाथ की विशेष कृपा है। श्यामा, लो, सबको बांट दो। इसमें है कितना जो सबको बांटने को कह रहे हैं साईं बाबा? अरे सुनो, सब मत खा जाना। नाना साहब के लिए भी थोड़ी रख लेना, नहीं तो नानी मुझसे नाराज हो जाएगी। नाना, हमने तुम्हें नानी का प्यार लौटा दिया है। उसे कहना किशमिश स्वादिष्ट थे। और हां नाना, हमारी मैना ताई के लिए उसके मामा जो रिश्ता लाए थे, उसका क्या हुआ? आपको कैसे पता? ये बात तो सिर्फ नानी, मैना और मैं जानते हैं। नाना साहेब, साईं बाबा से कुछ नहीं छुप सकता। साईं बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। नाना, नानी के भाई ने जिस लड़के की बात की है, वो लड़का अच्छा है। हमारी मैना और वो सुख से रहेंगे। उनकी शादी कर दो। और हां, गांव लौटकर जैसा कलेक्टर साहब ने कहा है, टीका लगवा लेना। खतरे की कोई बात नहीं है। तुम्हारे बाद सारा गांव टीका लगवाएगा, तो महामारी से सबकी रक्षा होगी। आप तो सब जानते हैं। साईं बाबा अंतर्यामी हैं। मैं जान गया हूं, आप भी शिरडी के चलता बोलता देव हैं। यहां आते समय आप ही ने डाकुओं से हमारी रक्षा की थी। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मैं आपके बार बार बुलाने पर भी यहां नहीं आया। मैं आपका अपराधी हूं।
अब मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इनकी पूजा ही मेरा धर्म है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो।